सभी माता बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आइए हम और आप सभी मिलकर के करवा चौथ की कथा को श्रवण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी और भगवान शिव उन्हें पति रूप में मिले। कहते हैं तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती हैं। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवता और राक्षसों दोनों में युद्ध छिड़ गया। इसमें जो राक्षस थे वो विजयी हो रहे थे और जो देवता थे वो पराजित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने इनकी जो पत्नियां थी उनसे कहा, देवियों तुम करवा चौथ का व्रत रखो अपने पति की दीर्घायु के लिए। उन देवियों ने करवा चौथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके जो पति हैं उनकी लंबी आयु हुई और पुनः वो राक्षसों से जीत गए और अपने देव सिंहासन को उन्होंने प्राप्त किया। करवा चौथ व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। एक स्त्री थी जिसका नाम था करवा। वो अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे रहती थी। एक बार उसके पति स्नान करने के लिए गए, तब वहां पर एक विशाल मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। जब वो पैर को पकड़ करके खींचने लगा, तभी उसके पति ने जोर से आवाज लगाई करवा के लिए। करवा दौड़ी दौड़ी आई। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर के उस मगरमच्छ को चारों तरफ से बांध दिया। करवा के सतत्व के प्रभाव से वो मगरमच्छ हिल भी न सका। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और उनसे कहा कि आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए और इस मगरमच्छ को मृत्यु दंड दीजिए। यमराज जी आए और आकर के करवा से कहने लगे, देवी ये जो मगरमच्छ है ना, इसकी आयु अभी शेष है, लेकिन तुम्हारे जो पति हैं उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। करवा ने जब ये सुना तो वो क्रोधित हो गई और कहने लगी, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब यमराज ने श्राप के भय के कारण करवा के पति को जीवन दान दिया और मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। करवा चौथ के व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं करवा मैया से प्रार्थना करती हैं कि जैसे आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही आप हम सबके पतियों की भी रक्षा करें। करवा चौथ पर महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्यास्त के बाद करवा मैया की पूजा करती हैं, वह चंद्र दर्शन करती हैं और चंद्र देवता को अर्घ्य देती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। बिना कहानी के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। इंद्रप्रस्थ राज्य में वेद शर्मा और उनकी पत्नी लीलावती रहते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम वीरावती था। विवाह होने के पश्चात वीरावती अपने ससुराल चली गई। एक बार वीरावती अपने 7 भाइयों से मिलने के लिए आई। वहीं पर उसे करवा चौथ का व्रत पड़ा। भाभियों के साथ में इन्होंने भी प्रथम बार करवा चौथ का व्रत किया। वीरावती ने सुबह से ही अन्न जल का त्याग करके व्रत रखा, लेकिन वो भूख की व्याकुलता को सहन नहीं कर पा रही थी और चंद्रोदय से पहले ही वो बेहोश हो गई। जब भाइयों ने देखा कि हमारी प्यारी बहन भूख प्यास से व्याकुल होकर के बेहोश हो गई है, तब उन्होंने एक उपाय किया। 7 भाई मिलकर के अपनी बहन के पास आए और कहने लगे, बहन तुम कुछ खा लो। बहन ने कहा, भैया जब तक चंद्र दर्शन नहीं करूंगी तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब भाइयों ने क्या किया, दूर जंगल में जाकर के कुछ लकड़ी लेकर के थोड़ी सी आग जला दी और बहन से कहा, देख बहन तुम्हारा चंद्रमा निकल आया, तुम उसे अर्घ दे दो और व्रत तोड़ लो।
बहन ने समझा कि चंद्रमा निकल आया है। भाभीयों से कहा, भाभी चलो आप भी चंद्र दर्शन कर लो, उसे अर्घ दे दो। तो भाभियां कहने लगी, दीदी ये हमारा चंद्रमा नहीं निकला, ये तो आपका चंद्रमा निकला है। तब बहन ने अर्घ दे दिया और अर्घ दे करके जैसे ही व्रत तोड़ा तभी उसके ससुराल से समाचार आया कि आपका जो पति है वो बीमार हो गया है। उसके घर में जितना भी धन था वो पूरा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और पुनः उसने चतुर्थी के व्रत को आरंभ कर दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके प्रभाव से उसके जो पति थे वो स्वस्थ हो गए और गणेश जी की कृपा से उसको जीवन दान मिला। बोलिए करवा चौथ माता की जय।